बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया है। चलिए देखते हैं विस्तार से किस सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ रहा है और इस कट ऑफ से आगे को आपको क्या सीख लेनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे इस कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जनरल सब्जेक्ट का है। जनरल मीन्स वो होता है कि कोई भी व्यक्ति जनरल में यानी कि पहली से 5वीं तक में सिर्फ जनरल यानी कि सभी सब्जेक्ट में अगर उन्होंने फिलअप किया है तो वो इसमें है। अगर हम इसमें बात करें अनरिजर्व में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कैटेगरी में नहीं है, तो उसका जो कट ऑफ गया है वो गया है 67 यानी कि 67 से 67 या फिर उससे जिसका ज़्यादा है उसका यहाँ पे फर्स्ट से 5th तक जनरल कट ऑफ में चला गया है। अगर हम अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखिए अनरिजर्व फीमेल, इसका मतलब है कि ये महिला अगर बिहार की है और अनरिजर्व कैटेगरी में है फीमेल में, तो वहाँ पे 57 गया है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि अभी हाल ही ये पहले सिस्टम नहीं था, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में इसकी संविधान संशोधन के तहत EWS को लाया गया है, जिसमें कि 10% इसमें से रिजर्व दिया गया है। तो इसके लिए क्या है कि आपको EWS की एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है और EWS के सर्टिफिकेट के आधार पर अगर आपने अप्लाई किया है तो उसका जो कट ऑफ है जनरल यानी कि EWS का 56 गया है। और EWS फीमेल की बात करें तो 48 गया है। EWS मेल की 56 है और फीमेल की 48 है। अगर हम EBC बात करें तो EBC अगर बिहार का कोई कैंडिडेट है तो EBC में कंसिडर किया गया है, और जबकि इस EBC के लिए 55 है। यदि 55 या फिर 55 से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति का यहाँ पे फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी में हो गया है। वही अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल अगर EBC यानी कि BC1 की बात कर रहे हैं, EBC का मतलब होता है वही BC1, तो अगर फीमेल की बात करें तो 44 या फिर 44 से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे जनरल सब्जेक्ट में उसका प्राइमरी में यहाँ पे हो गया है। वही अगर हम BC बात कर लेते हैं तो BC में 60 गया है। 60 किसका? मेल का बात कर रहे हैं, ठीक है 60। अगर हम BC फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल यहाँ देख सकते हैं 50, और SC की बात करें तो 47, और SC फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल में है सिर्फ और सिर्फ 39 नंबर में यहाँ पे उठाया है। ST की बात करें तो यहाँ पे 46 है, और ST फीमेल की बात करें 39। तो यहाँ पे ओवरऑल हाँ BCL की बात करें तो यहाँ पे BCL का मतलब हुआ बैकवर्ड क्रिमरी लेयर, बैकवर्ड क्रिमरी लेयर। तो हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम ओवरऑल बात करें कि सबसे कम कट ऑफ किसकी गई है, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि ओवरऑल सबसे कम कट ऑफ SC कैटेगरी की फीमेल की गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 39 नंबर में इसकी नौकरी पक्की हो गई है। चलिए अब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में अनरिजर्व कैटेगरी की 54 है, और अनरिजर्व में महिलाओं की बात करें तो 40 है, और EWS की बात करें तो 48 है, और EWS फीमेल की बात करें तो 39 है। ये किस सब्जेक्ट के हैं? उर्दू के हैं। जो भी सब्जेक्ट उर्दू के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो ठीक है। तो यहाँ पे EBC की बात करें तो 47 है, 39 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि सर आखिर ये NA क्या है, इसका तो समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि यहाँ पर उर्दू सब्जेक्ट में SC कैटेगरी की फीमेल में कोई भी एप्लीकेंट एप्लीकेबल नहीं है। जितना भी नंबर आया वो सभी के सभी यहाँ पे पास हो गए हैं। अगर हम बंगला की बात कर लेते हैं तो बंगला में आप देखेंगे तो बंगला में अनरिजर्व कैटेगरी का 62 गया है, और अनरिजर्व महिला की बात करें तो 47, और EWS की बात करें तो नॉट एप्लीकेबल यानी कि EWS फीमेल और मेल में एप्लीकेबल नहीं है। जो भी है उनका यहाँ पे बंगला में पास हो गया है। और बाकी आप इधर देख सकते हैं बंगला में भी बहुत कट ऑफ कम ही गया है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो हम जनरल में ठीक ठाक रहा है। और यहाँ पर बंगला की बात करें तो 41, 39, और यहाँ पे SC ST ST BCL में इनके पास कैंडिडेट नहीं था। जो भी कैंडिडेट से सभी की इनकी नौकरी हो गई है, चाहे उनका जितना भी नंबर हुआ। ठीक है, तो ये रही बात तो 1 से 5 तक इनकी प्राइमरी PRT की। अब हम बात करते हैं 9 टू 10। अब हम बात करते हैं कट ऑफ 9 टू 10 में क्या रहा। तो यहाँ देखिए 9 टू 10 में जो यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व में 55 गया है। अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो कोई भी एप्लीकेंट अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जितना जिसका आया है महिला के हो गया है 9-10 में, चाहे जो भी आया हो। किसमें? फीमेल में, अनरिजर्व की बात कर रहे हैं। और EWS की बात करें तो यहाँ पे 48 है, और EWS फीमेल में 39 है, यानी कि EWS है और फीमेल है तो 9 टू 10 में हिंदी में 39 में ही नौकरी हो गई है। EWS की बात करें तो 41, और यहाँ पे EWS फीमेल 39, BC 47, और BC में यहाँ पे कोई भी अप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेंट। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सारे आप यहाँ से देख सकते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें सोशल साइंस में, तो देखिए सोशल साइंस में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे आप देख पा रहा होगा। सोशल साइंस में अनरिजर्व का 74 कट ऑफ गया है। आप इस बात को समझ सकते हैं सोशल साइंस का क्या यहाँ पे कितना है। सोशल साइंस का 74, अनरिजर्व का 67 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 70 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 62 और ईडब्ल्यूएस का ईबीसी की बात करें तो 68। सोशल साइंस में यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गया है। ठीक है, तो इस तरह से और आगे देख लेते हैं। अब हम अनरिजर्व में बात कर लेते हैं, 11-12 की बात करते हैं। तो 11-12 में अनरिजर्व की तो कट ऑफ गया है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज है इंग्लिश को छोड़कर बाकी इनके पास यानी कि एप्लीकेंट ही नहीं थे। क्योंकि इसका कारण ये रहा कि 2019 में एसटेट यानी एसटीईटी का पेपर हुआ था और 2019 के बाद एसटीईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, जिसमें कि कैंडिडेट बिहार के कम थे, जिसके कारण नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे था। ठीक है, अगर ऑल ओवर आप यहाँ पे देखिएगा तो ये सारे सब्जेक्ट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में जितना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप वहाँ से आप देख पाएंगे कि हिंदी की बात करें तो अनरिजर्व में देखिए 11-12 में सिर्फ और सिर्फ 39 नंबर में ही हिंदी का एग्जाम में हो गया है। अगर 11-12 में किसी ने अनरिजर्व में 39 नंबर भी आया तो उसकी नौकरी हो गई। सोचने वाली बात है 39 नंबर में, और बाकी में तो कैटेगरी में एप्लीकेंट ही नहीं है। और उर्दू में बात करें तो 42, इंग्लिश में 61 और संस्कृत की बात करें तो 41 के बाद, बंगाली में 66 है, मैथिली में 39 है अनरिजर्व की, यानी कि अदर स्टेट वाले की। और बाकी तो यहाँ पे देखिए अगर अदर स्टेट वाले भी भरे हैं तो उनका भी नौकरी यहाँ पे पक्का हो गया है। और हम इसके नीचे देख लेते हैं और भी सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे और आप सब्जेक्ट का यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी में तो किसी में एप्लीकेंट है ही नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात देखते हैं, साइंस में यहाँ पे कुछ कट ऑफ है, इनके पास एप्लीकेंट था। इस बात को हम यहाँ देख सकते हैं और इस बात को हम ये नकार भी नहीं सकते हैं कि आखिर इनके पास यहाँ पे देखिए। साइंस की बात करें तो यहाँ देखिए जूलॉजी की बात करें तो यहाँ जूलॉजी में इनके पास कट ऑफ दिया है, क्योंकि इनके पास यहाँ पे एप्लीकेंट थे। लेकिन वही अगर हम कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात कर लेंगे तो कॉमर्स के सब्जेक्ट में यहाँ देखिए अकाउंटेंसी में अच्छा खासा कट ऑफ रहा है। और कितना कट ऑफ रहा है, अनरिजर्व की बात करें तो 65 कट ऑफ रहा है। अनरिजर्व की बात करें तो 65 रहा है और यहाँ पे अनरिजर्व में फीमेल की बात करें तो 57 रहा है। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट्स में भी ठीक ठाक कट ऑफ रहा है, बिजनेस स्टडी में भी रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप में देखिए 40 गया है, बाकी में नॉट एप्लीकेबल है। बाकी कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हैं इसके पास कैंडिडेट मतलब कि ठीक ठाक थे। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। बाकी आप यही है, तो आप यहाँ से आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह के कैसा कट ऑफ रहा है। तो आई होप आप इसके बारे में सारे समझ चुके होंगे। और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।